हेलो गाइस, आज की वीडियो में रहने वाला है कि एक ही वस्तु को कई बार बेचा जाएगा। जैसे ए बी को बेचेगा, बी सी को बेचेगा और सी डी को बेचेगा और डी उसकी कुछ कीमत अदा करेगा। ये वाला टाइप आज रहने वाला है। हालांकि लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन मैं इसको बहुत छोटा कर दूंगा सिर्फ होल वैल्यू की मदद से। होल वैल्यू आप अच्छे से जानते हो कैसे निकाली जाती है। तो देखना, सवाल ये है आपके सामने। सवाल में कहा गया है कि ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची। फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेचा और इसके लिए सी ने 675 रुपये का भुगतान किया। तदनुसार ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। ए ने कितने रुपए में खरीदा था, ये पूछा है हमसे। तो देखना, सवाल बहुत छोटा होने वाला है ये। तो देखना, अब मुझे बताओ, मैं छोटा सा इसमें क्या करूँगा, ये करूँगा कि लाभ को, अगर लाभ होगा तो उसके लिए मैं प्लस का यूज़ करूँगा। किस चीज़ का? प्लस का। उसके लिए प्लस का यूज़ करूँगा। और अगर हानि होगी तो उसके लिए माइनस का यूज़ करूँगा। मैं ऐसा क्यों करूँगा? इसलिए करूँगा कि लाभ लिखने में और हानि लिखने में हमारा कुछ टाइम वेस्ट होता है, चाहे वो सेकेंड ही वेस्ट होता हो। प्लस और माइनस लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, प्लस और माइनस एकदम लिखा जाता है। तो इसलिए लाभ के लिए मैं प्लस का यूज़ करूँगा और हानि के लिए माइनस का। कैसे यूज़ करूँगा आप पता चल जाएगा वीडियो में। अब देखना, सवाल में है कि ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर, यानी ए ने कोई वस्तु खरीदी और ए ने बी को कितने में बेची भाई? 25% के लाभ पर खरीदी। तो देखो, यहाँ पर लाभ लिखता मैं, लेकिन लाभ की जगह मैंने क्या लिखा है? प्लस का निशान लिखा है ना। तो यहाँ पर लाभ हो जाएगा यहाँ पर। तो देखना, 25% लाभ पर ए ने बी को बेची। और फिर आगे सवाल में कहा, फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेची। इस बी ने इस सी को 10% की हानि पर, हानि के लिए माइनस का यूज़ करूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? माइनस। 10% की हानि पर बी ने किसको बेची है भाई? सी को बेची है। और सी ने इसे 675 रुपये का भुगतान किया। सी ने 675 रुपये का भुगतान किया है। तो कुछ नहीं करना, इसका हम होल वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? होल वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालोगे? परसेंटेज का निशान हटेगा, 100 नीचे आएगा। कितना आएगा? 100। तो ये हो जाएगा कितना? 25 और बटे में 100 और 25 चौका 100। तो ये बन जाएगा 1/4 और ये ऊपर जाके जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि लाभ हुआ है। तो ये हो जाएगा कितना? 5/4। ये सब चीज़ें तुम सीख गए हो। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, डायरेक्ट होल वैल्यू निकालूंगा। तो ये कितना हो गया? 5/4। ये क्या आ गई? हमारी होल वैल्यू निकल के आ गई। इसी तरीके से इसकी भी निकालो। तो परसेंटेज का निशान हटेगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो ये कितना आएगा? 1/10 आ जाएगा। ऊपर जाके क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि हानि हुई है। तो ये बन जाएगा कितना? 9/10 बन जाएगा। ये भी क्या? होल वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे? अब हमें ए का क्रय मूल्य बताना है। वो कह रहा है कि ए ने कितने में खरीदा था। तो कुछ नहीं करना, इस 675 में इस होल वैल्यू की और इस होल वैल्यू की उल्टी गुणा कर देनी है। हमारा ए का क्या निकल जाएगा भाई? क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो देखना, 5/4 है तो इसे करेंगे 4/5 और गुणा ये है 9/10। तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 10/9 हो जाएगा। इसे काट लो, छोटा कर लो। तो 9 से इसे काटो, कितना जाएगा? 9 सत्ते 63, 4 बचेगा, 9 पंजे 45 और 5 से 75 को काटो, 15 बार कट जाएगा। तो 15 चौका 60। कितना हो गया भाई? 60 हो गया। ये हो गया 60 और 1 0 ये वाला, ये हो गया 600। 600 ये क्या आ गया भाई? ये आ चुका है ए का क्रय मूल्य। ए का क्रय मूल्य निकल के आ चुका है 600 रुपये। और ये क्या है भाई? हमारा आंसर है। अब मैं इसको थोड़ा खोल के बताता हूँ कि ये मैंने किया कैसे। ये तो हमारी ट्रिक थी जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा खोल के बताता हूँ कैसे। जरा देखना, आंसर हमारा आ चुका है कितना? 600। अब इसको देखो जरा दोबारा से। मैं इसको थोड़ा खोल देता हूँ इस सवाल को, आपकी समझ में और अच्छे से आ जाएगा। अब देखना, ए ने अगर बी को बेचा है 25% के लाभ पर और बी ने 10% की हानि पर सी को बेचा है, तो मुझे बताना, अगर ए ने कोई वस्तु बी को बेची है, किसको बेची है भाई? बी को बेची है। मैं मान लेता हूं कि 10 रुपये में बेची। ए ने बी को 10 रुपये में कोई वस्तु बेची है, तो बताना ये 10 रुपये जो है, ये जो 10 रुपये है, ए का क्या है? विक्रय मूल्य। लेकिन बी ने अगर खरीदी है तो ये बी का क्या है भाई? बी का क्रय मूल्य बन चुका है। क्या बन चुका भाई? क्रय मूल्य। उसी तरीके से यहां पर इस बी ने सी को बेचा है। किसको बेचा भाई? सी को बेचा है। हानि पर बेचा है, तो मैं मान लेता हूं कि 8 रुपये में बेचा है। मान लेते हैं कि 8 रुपये में बेचा है। अब बताना, बी का ये 8 क्या है? विक्रय मूल्य है। लेकिन सी का क्या है भाई? ये सी का तो क्रय मूल्य है। अब वो लास्ट में यहां पर आ जाओ, जैसे ए ने बी को 25% के लाभ पर और बी ने सी को 10% की हानि पर क्या किया? बेचा है। तो देखना, ये 675 जो है,
₹675 अगर सी ने भुगतान किया है तो बताना है 675 सी का क्या है, क्रय मूल्य है। लेकिन इस बी का क्या है भाई, विक्रय मूल्य है। ये 675 इस बी का क्या है, विक्रय मूल्य है। तो यहां से इसका क्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं बड़ी आराम से, क्योंकि हमारे पास बी का विक्रय मूल्य है ₹675 और 10% की हानि पर बेचा है, तो इसका होल वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आएगा 9/10। और अगर हम इस विक्रय मूल्य में यानी कि 675 में इसकी उल्टी गुणा कर देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा किसका, बी का क्रय मूल्य निकलेगा। तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा 10/9। 9 से इसे भाग दो कितनी बार जाएगा, 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 750। कितना हो गया भाई, 750। अब ये 750 क्या है, ये 750 इस बी का क्रय मूल्य है। लेकिन अब मुझे बताओ, अगर ए ने बी को बेचा था 25% के लाभ पर, तो इतने पर ही तो बेचा होगा। यानी कि बी ने खरीदा कितने में, 750 में, तो 750 में ए ने बेचा होगा बी को, तभी तो खरीदा ना। तो ये क्या है भाई, देना 750 इस ए का क्या है, विक्रय मूल्य है। ये बी का तो क्रय मूल्य है, लेकिन ए का क्या है भाई, ये विक्रय मूल्य है। अब देखना, अगर ये ए का विक्रय मूल्य है, ये क्या है भाई, इस ए का विक्रय मूल्य है, क्या है, अगर ये 775 ए का विक्रय मूल्य है, देखना यहां पर आ जाओ, तो इसका क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो इसने 25% के लाभ पर बेचा था ना, कितने में बेचा था, 750 में बेचा था। तो इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए इसका होल वैल्यू अगर हम निकालेंगे कितना आएगा, यहाँ 25 चौका 100 और 5/4 आ जाएगा होल वैल्यू, 5/4। इसका क्रय मूल्य निकालना है तो 775 में हम क्या करेंगे, 775 में वो सॉरी 750 में क्या करेंगे, इसका उल्टा गुणा कर देंगे, 4/5 कर देंगे। तो 5 से इसे काटेंगे कितनी बार, 15 बार कट जाएगा, 15 पंजे 75 और 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 1 0 ये वाला ₹600। तो देखना ए का क्रय मूल्य कितना आ गया, ₹600 आ गया। और वहां पर भी क्या आया था हमारा आंसर, ₹600 ही आया था। तो देखना ये तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन में है, यानी कि लंबा चौड़ा है, लेकिन हमने कैसे किया था, सिर्फ होल वैल्यू निकाली, उल्टी गुणा कर दी, है ना, पीछे चलते चलेगा। ये इसका क्रय मूल्य, तो इसका विक्रय मूल्य, इसका हमने क्या निकाला, क्रय मूल्य, तो इसका क्या बनेगा, विक्रय मूल्य, और इसका हमें क्या चाहिए था, क्रय मूल्य। तो हमने 25% की होल वैल्यू निकाल क्या निकाल दिया, क्रय मूल्य निकाल दिया। तो ये तो इसका बेसिक था, है ना। तो हमें बेसिक पर नहीं जाना है, हमने अपने ट्रिक से ही करनी है, जैसे कि हमने पहले किया था, होल वैल्यू निकाल के उसकी उल्टी गुणा करके। तो देखना अगला सवाल, ये थोड़ा लंबा हो गया, 2 बार मैंने इसको बताया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम करेंगे कैसे, ट्रिक से ही करेंगे। तो देखना अगला सवाल में कहा गया है कि एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेच देता है। उसके बाद वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 रुपये में 15% की हानि पर बेच देता है। तदनुसार उस निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था। बहुत आसान सवाल है, ऐसे नहीं करेंगे जैसे ये क्या है, इससे पहले जो हमने होल वैल्यू निकाल के किया था वैसे करेंगे। तो देखना मैं इसको मिटा देता हूँ, सवाल को बनाना शुरू कीजिए। बहुत हल्का सवाल है, ज़्यादा भारी सवाल नहीं है ना, बस लंबा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन हम इसको होल वैल्यू की मदद से बहुत छोटा कर देंगे। तो यहाँ पर देखना एक निर्माता है, क्या है भाई, निर्माता, एक निर्माता है, और इस निर्माता ने एक थोक विक्रेता को, किसको भाई, थोक विक्रेता को क्या किया है, इसने 10% के लाभ पर, देखो प्लस लाभ लगा दिया मैंने, किसके लिए, प्लस के लिए, 10% के लाभ पर इस निर्माता ने इस थोक विक्रेता को कोई वस्तु बेची है। फिर वो कह रहा है उस थोक विक्रेता ने उसे दुकानदार को, इस थोक विक्रेता ने एक दुकानदार को, किसको भाई, दुकानदार को कितने पर, 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर। देखो लाभ के लिए फिर प्लस लगा दिया मैंने, है ना, तो घूमना मत ही कहाँ से आ गया। फिर उसके बाद कहा उसने कि उसके बाद वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को, इस दुकानदार ने एक किसको भाई, ग्राहक को कितने रुपए में बेचा है, 56,100 रुपए में, 56,100 रुपए में बेचा है। और कितने परसेंट की हानि पर बेचा है, 15% की हानि पर, 15% की हानि पर बेचा। हानि के लिए मैंने माइनस लगा दिया। अब क्या करना है, इसका हमें क्या बोलते, निर्माता का क्या पूछ रहा है, वो हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि लागत मूल्य पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इन सब की होल वैल्यू निकालेंगे। होल वैल्यू निकाल के उस 56,100 में क्या करेंगे, उल्टी गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, इसकी होल वैल्यू निकालो, इसकी हम होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, इसकी होल वैल्यू निकालो भाई, ये होगा हमारा कितना, देखो परसेंटेज का निशान हटेगा, हर बार बता रहा हूँ, तो सीख गए होगे अच्छे से। परसेंटेज का निशान हटेगा, 100 नीचे आएगा, 0 से 0 कटेगा, ये आएगा कितना, 1/,
1/10 ऊपर जाके जुड़ जाएगा, जुड़ेगा क्यों? क्योंकि लाभ हुआ है। तो ये बनेगा कितना? 11/10। ये क्या आ गई भाई? होल वैल्यू आ गई इसकी निकल के। इसकी भी होल वैल्यू निकालो, इसकी भी होल वैल्यू निकालो। कितना आएगा? 20 पंजे 100, 1/5 हो जाएगा। ऊपर जाके क्या होगा? जुड़ जाएगा, लाभ हुआ है। तो ये बनेगा 6/5, 6/5 बन जाएगा। ये होल वैल्यू आ गई। और इसकी निकालो होल वैल्यू, कितना आएगा? इसकी होल वैल्यू कितनी आएगी? 5 तिया 15 और नीचे आएगा 5 दूनी 10। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ? माइनस है, यानी कि हानि हुई है। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये बनेगा कितना? 17/20 बन जाएगा। 20 में से 3 जाएगा, 17 बचेगा। 17/20 ये क्या आ गई? होल वैल्यू आ गई। अब देखना करना क्या है, इस 56,100 में इन सब की उल्टी गुणा कर दो। 56,100 में उल्टी गुणा करेंगे तो इस निर्माता का क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो देखना निर्माता का क्रय मूल्य हमें निकालना है, यानी सीपी। तो कैसे करेंगे? इस 56,100 में क्या कर देंगे? गुणा करेंगे। इन सारी जितनी भी होल वैल्यू आई है निकल के, इनकी उल्टी गुणा। जैसा 11/10 है तो हम करेंगे 10/11, 10/11 और गुणा में यहाँ पर देखना कितना है? 6/5। इसकी उल्टी गुणा करेंगे तो ये बनेगा 5/6। और फिर उसके बाद 17/20 इसकी उल्टी गुणा करेंगे तो ये बनेगा 20/17। 20/17 बन जाएगा। बस कुछ नहीं है, हल कर लो इसको। तो देखना 11 से इसे काट लो, 11 से काटेगा कितना? 11 पंजे 55 और एक यहाँ पर कितना बच जाएगा? 5। यहाँ पर 11 पंजे 55, एक बचेगा और 11 का ना 11, 51 हो गया। और कुछ कटेगा? 17 ते 51, 17 से ये 51 कट जाएगा 3 बार, 17 ते 51। और इस 3 से ये 6 कट जाएगा 2 बार, ये कट गया 2 बार, है ना? 3 दूनी 6। और कुछ कटेगा? हाँ कट जाएगा। 2 से इसे काट लो 5 बार, 2 से इसे 5 बार काट दिया। 5 पंजे 25 और 25 से इसकी गुणा कर दो। 25 दूनी 50, ये 50 हुआ। 1 जीरो ये वाला और 2 जीरो ये वाले, कितना हो जाएगा? 3 जीरो ये लग जाएंगे, 3 जीरो। टोटल कितना हुआ? ये हो गया 50,000 रुपये। यानी इस निर्माता का जो लागत मूल्य है वो कितना है भाई? 50,000 रुपये है। यही क्या हमारा आंसर है? कुछ नहीं है, कुछ भी सवाल में, बिल्कुल आसान है। तो देखना अगला सवाल ये रहा, है ना? इतना झंझट करने की जरूरत नहीं थी जो हमने पहले किया था। होल वैल्यू निकालो, उल्टी गुणा कर दो, क्रय मूल्य निकल जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। यहाँ पर देखना कहा गया है कि एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12 सही 1/2% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि डी ने 29.70 मूल्य दिया हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा? ए ने कितने में खरीदा होगा? कोई दिक्कत नहीं है, सबकी होल वैल्यू निकालो और उल्टी गुणा कर दो, एक्चुअल नंबर में हमारा आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक है हमारी। तो देखना मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब सवाल को बनाना शुरू कीजिए, सवाल को बनाना शुरू कीजिए। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर कहा गया है कि ए ने बी को 20% लाभ पर, ए ने किसको? बी को 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर, और बी ने सी को 10% के लाभ पर। इस बी ने सी को 10% के लाभ पर, यहाँ पर 10% कर दिया, 10% के लाभ पर। और सी ने डी को, इस सी ने किसे? डी को कितने परसेंट के लाभ पर? 12 सही 1/2। तो हम क्या लिख सकते हैं? 12 दूनी 24 और 1 25। इसे कर सकते हैं 25/2% के क्या करा है? लाभ पर बेचा है। इसको भी हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। फिर आगे बोला है तदनुसार डी ने 29.7 यानी कि 29.70 लगाओ या मत लगाओ, पॉइंट के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतना उसने क्या है? अदा किया है, उस मूल्य दिया है डी ने। तो हमसे पूछा गया है कि ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, यानी इसका हमें क्या निकालना है भाई? ए का क्रय मूल्य। तो कैसे करेंगे? इन सब की होल वैल्यू निकालेंगे और 29.7 में क्या करेंगे? उल्टी गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखना, इसकी होल वैल्यू निकालो भाई। इसकी होल वैल्यू कितनी आएगी? 20 पंजे 100, तो ये बन जाएगा 6/5। अब मैंने डायरेक्ट निकाला होल वैल्यू, अब सीख गए हो आप। तो 6/5 और यहाँ पर देखना इसकी होल वैल्यू कितनी आएगी? इसकी होल वैल्यू आएगी यहाँ पर 11/10, 11/10 हो जाएगी इसकी होल वैल्यू ये, और इसकी ये आ जाएगी। और इसकी कितनी आएगी? देखो यहाँ पर परसेंटेज का निशान हटेगा, यहाँ पर 2 में गुणा हो जाएगी, ये बन जाएगा 200। तो ये बनेगा 25/8 200। तो ये हो जाएगा कितना? इसकी होल वैल्यू, इसकी होल वैल्यू हो जाएगी 9/8। 9/8 समझ में आया कैसे हुआ ये 9/8? देखो 25 से 200 को काटोगे कितनी बार? 25/8 200, 1/8 हो जाएगा, ऊपर जाकर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 9/8 हो जाएगा। ये इसकी होल वैल्यू आ गई है। तो उस 2900, अब इस 29.70 में क्या करना है? इसकी उल्टी गुणा कर देनी है, सारी होल वैल्यू की हमारा आंसर आ जाएगा।
5/6 इसे करना है 5/6, ये 6/5 है तो करेंगे 5/6 कर देंगे और गुणा में ये कितना है 11/10 है, इसका उल्टा कैसे करेंगे 10/11 कर देंगे, 10/11 कर देंगे और ये कितना है 9/8 है, इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 8/9 हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। बस इसे हल कर लो, यहाँ से उड़ाओ पॉइंट और 2 जीरो नीचे, वैसे ये जीरो लिखा है इसलिए लिखा है मैंने, 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ पर देखना और कुछ कर सकता है, 10 से 10 कट जाएगा। अब इन सब को और छोटा कर लो हो जाए तो ये देखना कितने से कटेगा, 11 से देखना कटेगा क्या, 11 दूनी 22, ये कट जाएगा 11 से, 11 दूनी 22 हो गया, कितना बचा 7 और यहाँ पर 7 77 हो गया, 11 7 77 और कुछ कटेगा, हाँ कटेगा, 9 से कट जाएगा, कितनी बार 9 3 27, 3 बार कट जाएगा और इस 3 से 6 बार कितना कटेगा 2 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6 और कुछ बचा, हाँ बचा, ये बचा 2 से ही कटेगा 4 बार और कुछ बचा और कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा कितना 5 ये बचा हमारे पास और 4 ये बचा, तो ये होगा 5 चौक 20 हो जाएगा, कितना भाई 5 चौक 20 हो जाएगा। और यही क्या है भाई, इस ए का क्रय मूल्य है, इस ए का क्रय मूल्य है यानी लागत मूल्य है कितना 20 रुपये, यही क्या भाई हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला। कोई दिक्कत है सवाल में बताओ, कुछ नहीं है, जितना भी जो जिसको जितने परसेंट पर बेचेगा लाभ या हानि पर उसकी होल वैल्यू निकालनी है और जो एक्चुअल नंबर हमारा आएगा उसमें होल वैल्यू निकाल कर जो भी निकाली होगी उसकी उल्टी गुणा कर देनी है और हल कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखना अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल में कहा गया है कि ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है, तदनुसार यदि सी उस वस्तु के 1200 रुपये दे तो उस वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था, उस वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था। तो इसमें भी कुछ नहीं है, सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल में सवाल आपके सामने आ गया होगा, इसको बनाना शुरू कीजिए, सवाल को इस सवाल को बनाना शुरू कीजिए। हल्का ही सवाल है ना, हल्का इसलिए है क्योंकि होल वैल्यू हमारे साथ है, ये होल वैल्यू बहुत मदद करती है हमारी। तो यहाँ पर देखना सवाल में है कि ए एक वस्तु बी को, ए ने एक वस्तु किसको बेची भाई, बी को बेची है 20% के लाभ पर, कितने पर, इस 20% के लाभ पर बेची है। और आगे सवाल में बोला गया कि बी ने सी को 25% के, इस बी ने सी को 25% के लाभ पर बेची है, कितना भाई 25% के लाभ पर बेची है, तदनुसार यदि सी उस वस्तु के 1200 रुपये दे, इस सी ने उस वस्तु के कितने रुपए दिए भाई 1200 रुपये दिए हैं, 1200 रुपये देते उसका आरंभिक मूल्य क्या है, यानी ए का आरंभिक मूल्य यानी क्रय मूल्य पूछा है। तो कुछ नहीं करना, इसका होल वैल्यू निकालोगे, इसका क्या करोगे होल वैल्यू निकालोगे तो 20 पंजे 100, एक ऊपर जाके जुड़ जाएगा तो ये बनेगा 6/5, 20 पंजे 100, 6/5 ये होल वैल्यू आ गई। इसकी होल वैल्यू निकालो तो यहाँ का 25 चौका 100 परसेंटेज का निशान हटेगा, 25 चौका 100 एक ऊपर जुड़ेगा तो ये बनेगा 5/4, ये इसकी होल वैल्यू आ चुकी है। ये क्या आ गई भाई, इसकी होल वैल्यू आ गई है। देखो मैंने होल वैल्यू ना बड़ी बारीकियों से अपनी पिछली वीडियोज़ में समझाया है, अगर जिसको ये समझ में नहीं आ रही हो तो उसको देख लेना। हालांकि मैंने बताया है कि परसेंटेज का निशान यहाँ से हटेगा, 100 नीचे आएगा, ये बनेगा कितना 25/100 हो जाएगा और 25 से 100 को काटोगे 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लाभ हुआ है तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, ये बनेगा 5/4, 5/4 है ना। आप भी सीख जाओगे तो आप भी ये नहीं सब कुछ नहीं करोगे, डायरेक्ट 5/4 लिखोगे, होल वैल्यू निकालने का तरीका है ये, है ना। तो ये मैंने बताया है कई बार। अब देखना इस 1200 रुपये किसने दिए, सी ने अदा करे हैं, तो हम क्या करेंगे इस 1200 रुपये में इस होल वैल्यू की उल्टी गुणा कर देंगे, ए का क्रय मूल्य निकल जाएगा यानी कि आरंभिक मूल्य। तो ए का क्रय मूल्य बोल सकते हो या आरंभिक मूल्य बोल सकते हो। तो इस 1200 में क्या करेंगे, इसकी उल्टी गुणा कर देंगे, 6/5 है तो इसको करेंगे 5/6, 5/6 कर देंगे और गुणा में यहाँ पर देखना 5/4 है तो इसको कर देंगे 4/5 कर देंगे। तो 5 से 5 कैंसिल आउट होगा और यहाँ पर 6 से 2 बार कट जाएगा, 6 दूनी 12, 2 जीरो ये वाले कितना हो गया 200, दोनों की गुणा कर दो इनकी तो कितना होगा 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा भाई ये हो जाएगा 8 और 2 जीरो ये वाले, यानी ए का जो आरंभिक मूल्य कह सकते हो वस्तु का या ए का क्रय मूल्य कह सकते हो कितना होगा 800 रुपये। यही क्या भाई हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा भाई आंसर हो जाएगा 800 रुपये। अगला सवाल और है आपके सामने, यहाँ पर कहा गया है सवाल में कि ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है, तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना होगा। यहाँ पर कहा गया है कि सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत भुगतान
करना होगा। आपके क्रय मूल्य नहीं पूछा लास्ट वाला, या प्रारंभिक मूल्य नहीं पूछा है, बल्कि पूछा है कि सी को ए की तुलना में कितने रुपए ज़्यादा देने होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, आराम से इसको बना सकते हो। जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसे करते जाओ। और हमारे पास ट्रिक हमारी है ही, वो क्या है, होल वैल्यू की ट्रिक। होल वैल्यू से मैंने बहुत सारे चैप्टर कराए हैं, जैसे लाभ हानि में करा रहा हूँ, साधारण ब्याज मैंने कराया है, चक्रवृद्धि ब्याज कराया है, परसेंटेज कराऊंगा, चिंता मत करो, औसत भी कराऊंगा, मज़ा आने वाला है। तो देखना सवाल में कहा गया है कि ए ने बी को 20% पर, ए ने इस बी को 20% के लाभ पर, कितना भाई, 20% के लाभ पर एक वस्तु को बेचा। और सवाल में आगे बोला कि बी ने सी को 10% के लाभ पर, इस बी ने इस सी को 10% के लाभ पर एक वस्तु को बेचा, 10% के लाभ पर एक वस्तु को बेचा। फिर बोला कि तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना होगा। अब देखना यहाँ पर कोई एक्चुअल नंबर तो दिया नहीं है, लेकिन अब मुझे बताओ अगर ए ने बी को बेचा है, किसको, बी को 20% के लाभ पर, तो मैं मान लेता हूँ कि इसका क्रय मूल्य कितना, ए का क्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपये होगा। इस ए का क्रय मूल्य कितना होगा भाई, 100 रुपये में मान लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर 20% के लाभ पर बेचा है तो बताना इसको कितने रुपये में बेचा होगा, 120 रुपये में, 120 रुपये में बेचा होगा। अब देखना बी का ये क्रय मूल्य बन चुका है 120 रुपये, इस ए का विक्रय मूल्य है, लेकिन बी ने खरीदा है ना, तो इस बी का 120 रुपये क्या बन गया, क्रय मूल्य बन चुका है। अब वो कह रहा है कि बी ने 10% के लाभ पर सी को बेचा है। अब बताना इस 120 का 10% आप अगर लाभ निकालोगे तो क्या आएगा। तो देखना ये जो 120 है ये इसका क्रय मूल्य है, क्या है भाई, इसका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना है, 120। अब देखना 10% के लाभ पर बेचा है ना, तो इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे हम। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए इसका होल वैल्यू निकालोगे, इसका होल वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 120 और हमें क्या चाहिए, विक्रय मूल्य। तो इसका होल वैल्यू कितना आएगा, इसका होल वैल्यू आएगा 11/10, 11/10 आएगा। और हम सीधी गुणा कर देंगे विक्रय मूल्य निकालने के लिए, तो ये आएगा कितना, ये आ जाएगा 11/10। इससे ये कट जाएगा तो ये बनेगा 12 का ना 12, 12 का 2, 1 कैरी, 12 का ना 12 और 1 13, 132। अब देखना इस बी ने 10% लाभ लेके खरीदा था 120 में, और सी को कितने में बेचा है, 132 रुपये में। कितने में, 132 में। इसने इसको बेचा है कितना, 132 रुपये में बेच दिया। अब वो कह रहा है सी को ए की तुलना में कितने % ज़्यादा भुगतान करना होगा। तो यहाँ पर देखना ए ने कितने रुपए भुगतान करा था, 100 रुपये, और सी ने कितने रुपए भरे हैं उसके, 132 रुपये। तो कितने रुपए ज़्यादा हैं, यहाँ पर 32 रुपये ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा है भाई, 32 रुपये ज़्यादा हैं। किससे ज़्यादा हैं, इस 100 से ज़्यादा हैं। किससे भाई, इस 100 से ज़्यादा हैं। और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा, और परसेंटेज का निशान 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, यहाँ पर बचेगा 32%। 32% यही हमारा आंसर है। उसने पूछा था कि वो सी जो है ए की तुलना में कितने रुपये, कितने % ज़्यादा करेगा, तो 32% ज़्यादा करेगा। बिल्कुल लॉलीपॉप सवाल, कुछ नहीं सवाल में। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने। सवाल में कहा गया है कि ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 5% लाभ पर बेच देता है। यदि सी उसके लिए 462 रुपये का भुगतान किया हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। ये सवाल आपके होमवर्क है, कमेंट में इसका आंसर देना, जैसे पिछली वीडियोस में आपने दिया है, मुझे मज़ा आ गया। तो ये सवाल आपका होमवर्क है। मेरी वीडियोस और ट्रिक आपको पसंद आई हो तो लाइक दबा देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी उम्दा और ख़तरनाक वीडियोस और ट्रिक आपको मिलती रहे। सारा मैथ आपको इसी चैनल पर सिखाऊंगा, चिंता मत करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।